एक जगह तो क्लियरली लिखा था कि 32 घंटे पहले उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। मैं एक और चीज़ आज एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एफएमजी जो पेपर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, उसके भी पूरे लीक होने के चांस है। 6 जुलाई को वो पेपर है, मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ वो लीक होगा। 1 बजे मुझे ये पता चला, 3 बजे तक मैंने अपने जो करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको ये बात बताई कि हो सकता है शायद नीट पीजी का पेपर आज कैंसिल हो जाए। उन्होंने मेरी बात जाहिर सी बात है मजाक में ले ली। और अगर आप भी नीट पीजी के छात्र हैं, आप भी सेंटर जाकर वापस आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अनुभव और अपने अंदर बीत रही चीज़ों को लिखें। कुछ ऐप्स के बारे में बात की जा रही थी जो उनके पर्सनली डेवलप्ड ऐप है, जिनमें क्वेश्चंस आएंगे। दोपहर 1 बजे से टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स में काफ़ी सारी एक्टिविटी चल रही थी कि एनएमसी की साइट के फ्रंट एंड्स पर लोगों के मार्क्स चेंज किए जा रहे थे, विथ नेम उनके मार्क्स दिखाए जा रहे थे, उनके सेंटर बदले जा रहे थे, ऐसे वो कोड्स में शो हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में ही नीट यूजी के एग्ज़ाम को लेकर जो बड़ा स्कैम सामने आया, उसको लेकर लगातार जो है ये खबर चर्चे में है और उसकी कार्रवाई की मांग जो है लगातार जारी है। और इसके बाद जो है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। उसको लेकर भी लोगों का ये दावा है कि उसमें भी धांधली की गई है। और आज 23 जून जहां पर नीट पीजी का एग्ज़ाम होने वाला था, 2 दिन पहले सभी छात्रों को एडमिट कर दिया गया और जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक रात पहले 10 बजे यानी 22 तारीख के 10 बजे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। सबसे पहले बताया जाता है कि मीडिया में सबको मालूम पड़ा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसके बाद जो है एनटीए जारी करता है एक नोटिफिकेशन। जितने भी लोग अलग अलग सेंटर में जाने वाले थे 500-600 किलोमीटर दूर, वो पहुंचने के बाद उन सब सेंटर के सामने एक पोस्टर लगा हुआ था जहां पर लिखा हुआ था कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। ये देखने के बाद लगातार सभी छात्रों के मन में हताशा जारी है और लोग इसको लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्यों ये बार बार इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, उसको लेकर क्यों आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जो विश्वास है किसी भी एग्ज़ाम सेंटर को लेकर या फिर किसी भी एग्ज़ाम कराने वाले जो संस्थाएँ होती है, वो लगातार छात्रों का टूटता जा रहा है। इसी बीच में एक खबर और सामने आई है कि जैसे ही नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ, वो क्यों कैंसिल हुआ इसको लेकर तमाम लोग ये कहने लगे कि इसका भी शायद पेपर लीक हो गया होगा। तो इस पेपर लीक को लेकर एक एविडेंस सामने आया है जिसको लेकर हम तथाकथित रूप से बोल नहीं सकते, मगर उसके जो एविडेंस है और जो छात्र वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे वो इस वक्त हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई ही पेपर लीक हो रहा था और अगर पेपर लीक हो रहा है तो वो सारे क्वेश्चन पेपर बच्चों तक पहुंचने में कितना समय लगता है और कितना आसान है किसी भी पेपर को एक्सेस करना। तो इस वक्त हमारे साथ नीट पीजी के छात्र हैं जो आज सुबह ही एग्ज़ाम सेंटर में गए थे एग्ज़ाम देने के लिए और वहाँ जाकर उनको मालूम पड़ जाता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। हालांकि इन्हें इससे पहले भी मालूम था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, क्योंकि सारे छात्रों को मालूम पड़ गया था। कुछ छात्र जो हैं बच गए थे जिन्हें मालूम नहीं पड़ा था, सेंटर आने के बाद उनको मालूम पड़ा। मगर मैं इनसे बात करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले भी इन्हें कुछ संकेत मिले थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं और तमाम जानकारियाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्हें मालूम है और इनके क्या अनुभव है और इनके क्या तर्क है उस पर बातचीत करने के लिए मैं इन्हें बुलाया हूँ। पहली बात तो आपका केपी न्यूज़ में स्वागत है और आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े, जिला चिकित्सालय बलरामपुर में मैं एज एन मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हूँ और जो 2 वर्षीय ग्रामीण अनुबंध सेवा होती है राज्य शासन द्वारा, मैं उसी के अंतर्गत पदस्थ हूँ। पिछले 1 साल से मैं वहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहा हूँ। और अब जब मैं अपना पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए भिलाई आता हूँ तो 1 दिन पहले रात को 10 बजे ये अनाउंस किया जाता है कि एग्ज़ाम जो है उसको पेपर लीक के सस्पिशन में अंदेशावश या एज एन सिक्योरिटी पेपर को ये पोस्टपोन कर दिए हैं विदाउट डेट बताए। एक तरीके से कैंसिल मान लीजिए अभी के लिए, क्योंकि इन्होंने डेट नहीं बताई है। तो मैं बस ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बात रात को 10 बजे बताई गई, लेकिन दोपहर 1 बजे से टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स में काफ़ी सारी एक्टिविटी चल रही थी जिसमें पेपर के जो क्वेश्चंस है उनको बताए जाने को लेकर के कुछ एक ग्रुप्स है जिसमें
बाकायदा उनके बॉट्स डिज़ाइन थे और उसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी में जिस तरीके से विभाग बटे रहते हैं उस तरीके से विभाग बटे हुए थे, जिसमें न सिर्फ नीट पीजी बाकी यूएसएमएलई मतलब जो डॉक्टर्स यूएस में जाके प्रैक्टिस करना चाहते उनको लेकर के भी वहाँ पर कुछ सेटिंग की बातें हो रही थी। साथ में जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का भारत में एमसीआई के अंतर्गत जो एंट्रेंस होता है उसमें उनको क्या बोलते जो मार्क्स होते हैं उनके मैनिपुलेशन को लेकर के उसमें काफ़ी सारी बातें हो रही थी। क्या सेंटर पे जाके किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन लिखे थे। एक जगह तो क्लियरली लिखा था कि 32 घंटे पहले उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। कुछ ऐप्स के बारे में बात की जा रही थी जो उनके पर्सनली डेवलप्ड ऐप है जिनमें क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ एक ऐसे विजुअल्स थे जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि एनएमसी की साइट के फ्रंट एंड्स पर लोगों के मार्क्स चेंज किए जा रहे थे, विथ नेम उनके मार्क्स दिखाए जा रहे थे, उनके सेंटर बदले जा रहे थे, ऐसे वो कोड्स में शो हो रहा है। ये काफ़ी देर से सस्पिशन पैदा कर रहा था। 1 बजे मुझे ये पता चला, 3 बजे तक मैंने अपने जो करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको ये बात बताई कि हो सकता है शायद नीट पीजी का पेपर आज कैंसिल हो जाए। उन्होंने मेरी बात जाहिर सी बात है मजाक में ले ली, क्योंकि मेडिकल नीट पीजी का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन नहीं होता है, ऑन टेक्स्ट बेसिस नहीं होता है, वो कंप्यूटर पे होता है, तो उसको लीक किया जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। पर रात होते होते तक ये जो अंदेशा था वो ज़ाहिर तौर पर साफ़ हो गया कि पेपर को अनड्यू डेट के साथ में पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं साफ तौर पे बोलूँगा कि कैंसिल कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। और मेरे को सस्पिशन हुआ, इसलिए मैं जो मेरे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सरकारी विभाग है वहाँ पर जो जानकार थे, मैंने उनको भी ये भेजा कि एक बार आप क्रॉस चेक करिए क्या है। मुझे उनकी तरफ से ऐसे सच कुछ रिप्लाई नहीं बताया गया है, बट उस पर शायद बात हुई है, उन्होंने सीन किया है इन चीज़ों को, और इसको लेकर के मैंने बाकायदा केपी न्यूज़ के माध्यम से भी विजुअल्स दिखाने की कोशिश की है, दिखाए जाएंगे। जी जी। मतलब आपको पहले ही मालूम पड़ गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उस चीज़ को लेकर हम भी एकदम तथाकथित रूप में बोल नहीं सकते कि वो एग्ज़ाम एग्जैक्टली वही हो रहा होगा, मगर देखने पर ये लग रहा है कि कोशिश की जा रही थी। अब उसी बेस पे पोस्टपोन किया गया है या फिर कोई और कारण हो सकता है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो। जब आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इससे पहले नीट यूजी के छात्रों के साथ भी ऐसा हुआ, वहाँ पर भी पेपर लीक के मामले सामने आए, और लगातार कार्रवाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून भी जारी कर दिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। इस पर आपका क्या राय है? जब अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से सारी मीडिया में सारी चीज़ें चलनी चाहिए कि इतनी बड़ी बात हो रही है, इतने बड़े मेडिकल सेक्टर का एग्ज़ाम जिसको लेकर पूरा देश जो है गर्व मानता है, और कई लोग ये मानते हैं कि मेडिकल सेक्टर जो भारत में काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की स्थितियाँ देखने मिलेगी तो वाकई कमज़ोर हो जाएगा। और आपका क्या मानना है सब चीज़ों में, थोड़ा बताइए। कल सबसे पहले तो जो एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार जी, उनको हटाने की न्यूज़ चल रही थी न्यूज़ पे। उसके बाद में फिर ये आता है, थोड़ी देर लगभग आधे घंटे के दरमियान में ये न्यूज़ चलने लगती है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, डेट जो है आगे भविष्य में बताई जाएगी करके। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि ये साफ तौर पे खानापूर्ति है। आप 1 दिन 2 दिन पहले ये कानून लेकर के आ रहे हैं कि अगर लीक होता है तो 1 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल की जेल है। लेकिन जब अभी आप ही की तहकीकातें ये बताती कि ऑलरेडी जो जेल में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के कुछ गुर्गे हैं जो पेपर लीक कराते, बाकायदा विजुअल्स चलते हैं सारे न्यूज़ चैनलों में कि उन्हीं के गुर्गे पेपर लीक कर रहे हैं। आप कुछ सॉलिड उस पर कर नहीं पा रहे। अगर आप इतने सक्षम हैं तो लगातार ये तीसरा पेपर क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ? पहले नीट पीजी हुआ, फिर यूजीसी नेट हुआ, अभी सबसे पहले नीट यूजी हुआ, फिर एनएमसी यूजीसी नेट हुआ, और अब नीट पीजी हो रहा है। मैं एक और चीज़ आज एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एफएमजी जो पेपर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, उसके भी पूरे लीक होने के चांस है। 6 जुलाई को वो पेपर है, मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ वो लीक होगा, और ये लोग उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने उस ग्रुप्स में बातें देखी है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वो श्योर थे। उस ग्रुप में लगभग कितने लोग जुड़े हुए थे? उस ग्रुप में लगभग 30,000 लोग कल शाम तक जुड़े हुए थे। पेपर कैंसिल होने की बात आने पर उसमें से लगभग अभी 23,000 लोग बचे। काफ़ी सारी उसमें आइडिया डीएक्टिवेट हुई है, डिलीटेड अकाउंट्स ऐसे काफ़ी सारे नामों पे दिखा रहे जो कल तक एग्जिस्ट कर रहे थे। मेरी उसमें से उस ग्रुप के किसी एक, आई डोंट नो वो कौन थे, पर मैंने उनमें बस हाय लिखा, उनके तरफ से सिर्फ एक रिप्लाई आया कि कॉन्टैक्ट मी नेक्स्ट ईयर, और वो आईडी बंद हो गई है। मतलब वो इतने श्योर है कि वो अगले साल भी पेपर लीक करने में सक्षम हैं। बताइए,
इस प्रकार की चीज़ें हो रही है लगातार लोगों के बीच में, और इस प्रकार के बॉट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें बनाई जा रही है और लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्रॉपर इसके लिए अलग अलग कंपनीज़ जो है और अलग अलग कोडिंग के पाइथन के तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें कोडिंग कर कर अलग अलग चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। रोल नंबर से लेकर स्कोर कार्ड को लेकर, नाम को लेकर सारी चीज़ें बदली जा रही है। जिस चीज़ों को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, वो सारी चीज़ों के विजुअल आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ये खाली हवा पे नहीं की जा रही है, इसको देखा गया है, समझा गया है, उसके बाद ही कहा जा रहा है। आप देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी इस प्रकार की किसी चीज़ों को देखे हैं या फिर आपको भी इससे पहले अंदेशा था कि ये एग्ज़ाम भी कैंसिल होने वाला है या फिर पोस्टपोन होने वाला है, तो ज़रूर बताइएगा। और जिस प्रकार से एनटीए पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे अपने कार्य को काफ़ी ख़राब प्रक्रिया से कर रहे हैं, जिसके कारण कई छात्रों का जो जीवन है वो ख़राब होने जा रहा है और लोग लगातार मेहनत करते हैं। ये नीट का एग्ज़ाम जो है इतना आसान नहीं है। नीट पीजी हो या फिर यूजी हो या फिर यूजी से नेट हो, इसके लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और जब ये मालूम पड़ता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो जा रहा है और तमाम चीज़ें हो जा रही है उसको लेकर, तब क्या बीतती होगी। आप खुद मेडिकल छात्र हैं, एमबीबीएस, आप डॉक्टर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ड्रॉपर बैच का था, नीट यूजी का एग्ज़ाम भी मैंने दिया है। मैं उस बैच में से हूं, जब मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था तब भी नीट 2 बार हुआ था, 2016 में दिया था तब भी नीट 2 बार हुआ था, क्योंकि वो बार बार उस टाइम पे भी लीक हो जा रहा था। बताइए आप, साफ साफ ना एकदम ये साफ तौर पे एक दुखी मन से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम एज ए डॉक्टर, मैं जिला चिकित्सालय में ड्यूटी कर रहा हूँ, उसमें से कुछ समय निकाल के पढ़ाई कर रहा हूँ। अपने घर से 500 किलोमीटर दूर मैं बलरामपुर में ग्रामीण इलाके में पदस्थ हूँ, जो अभी भी एक डेवलपिंग जिला है। वहाँ पर कुछ भी छोटा मोटा काम पड़ने पर भी 80 किलोमीटर दूर गाड़ी उठा के अंबिकापुर जाए बगैर कुछ काम नहीं हो पाता है। उसके बाद भी अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं चलो बॉन्ड करते करते पीजी निकाल लूँगा या पीजी में सेलेक्ट हो जाऊँगा, तब मुझे ऐसी सब सिचुएशन से फेस होना पड़ेगा, तो आदमी खुद डिमोटिवेट भी होता है। और उसमें वो कैसे कंसंट्रेट करे कि जब नेक्स्ट डेट आती है तो वो जा कर के अपना वो जो 100% देने वाला था वो दे पाएगा नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट की एग्ज़ाम पे। जी। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं पर आपका क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नीट यूजी का जब एग्ज़ाम हो रहा था उसमें लगभग 24 लाख से अधिक बच्चे जो है शामिल हुए थे, और उतने सारे बच्चों के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है। रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, रिज़ल्ट में भी स्कैम देखा गया, पेपर लीक हुआ। उनके माँ बाप, उनकी तैयारी, उनकी मेहनत का क्या होगा, एक सवाल है। दूसरा सवाल, नीट पीजी के लिए जो भी मेडिकल क्षेत्र के जो छात्र हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस छात्र हैं, वो आकर इतने दूर दूर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे कि इनको ही आपने सुना, इनकी जो बातचीत थी, इन्होंने जो कुछ अपना अनुभव बताया एग्ज़ाम को लेकर, वो सब सुनने के बाद आप लोगों पर क्या बीतता है और जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं वो इन सब विषयों पर क्या कहना चाहेंगे और कब तक कहेंगे। इसका ये लोग समाधान चाहते हैं, ये लोग समस्या नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो को लगातार लोगों के बीच में ले जाइए, शेयर करिए। और अगर आप भी नीट पीजी के छात्र हैं, आप भी सेंटर जाकर वापस आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अनुभव और अपने अंदर बीत रही चीज़ों को लिखें, बताइए और हमसे लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।